हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पर ये आपको इक्वेशंस दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनके आपको क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। अब रूट्स मीन्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखो, एक तो होता है रूट्स, एक टर्म यूज होगी जीरोस और एक टर्म होगी हमारी फैक्टर्स। मैं आपको तीनों टर्म्स का मतलब समझा देता हूं। देखो, रूट्स, जीरोस एंड फैक्टर्स, ठीक है। रूट्स, जीरोस एंड फैक्टर्स, क्लियर है। सबसे पहले इन तीनों का मतलब बताता हूं। रूट्स और जीरोस ये दोनों तो भाई सिमिलर है, ये बात ध्यान रखना, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। रूट्स बोलो चाहे जीरोस बोलो, एक ही बात है। एंड फैक्टर्स, ये डिफरेंस है इन दोनों में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूं कि x की वैल्यू 3, ये एक तरह से क्या है, हमारा रूट्स है और जीरोस है। x की वैल्यू जो आई है 3, वो क्या है, हमारा रूट्स है या जीरोस है। मतलब दोनों बोलो आप, x की वैल्यू 3 रूट्स बोलो या जीरोस बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो x इज इक्वल टू, अगर 3 आया है तो फैक्टर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3 को हम ट्रांसपोज करेंगे इधर तो -3, तो x -3 जो होगा वो क्या होगा, हमारा फैक्टर होगा। क्लियर है बात, सिंपल। अब मैं अगर आपसे बोलता हूं कि p -2, तो p -2 क्या है, तो आप कहोगे ये सर p -2 तो हमारा क्या है, फैक्टर है ना। वहीं अगर मैं बोलूं इस फैक्टर से हमारे को क्या बनाओ, रूट्स बनाओ, तो आप बोलोगे p इज इक्वल्स टू -2 को आप ट्रांसपोज करोगे तो इज इक्वल्स टू 2, p इज इक्वल्स टू 2, ये क्या होगा हमारा, एक तरह से रूट होगा। रूट बोलो चाहे जीरो बोलो, जीरोस बोलो, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो रूट्स, जीरोस एंड फैक्टर्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। चलो, अब ये तो आपको पता चल गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। यहां पर आपको क्या करना है, रूट्स निकालने। रूट्स मतलब यहां पर जो वेरिएबल यूज हुआ है, अभी मैंने आपको बताया, तो यहां पर वेरिएबल देखो कौन सा यूज हुआ है, तो वहां पर वेरिएबल हुआ है x, तो यहां पर x की वैल्यू निकालनी है आपको। यहां पर भी वेरिएबल x हुआ है, यहां पर सब जगह वेरिएबल x हुआ है, मतलब यहां पर सबकी इक्वेशन के आपको रूट्स निकालने, मतलब x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है हर एक इक्वेशन की। क्लियर है। तो कैसे अपन करेंगे इन इक्वेशंस की वैल्यू को फाइंड, तो देखते हैं। देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। अब फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, इसका मतलब है कि फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड ही होता है हमारा कौन सा मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जिसे हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहती है कि भाई मिड टर्म को क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। क्या कर दो, मिडिल टर्म जो होती है उसको क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। अब कैसे करते हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो देखिए यहाँ पर 8th क्लास में भी आपने करा होगा, 9th क्लास में हो आप तो 10th क्लास में हो तो 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है, ऐसी बात नहीं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पर x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0 है। क्लियर है। फर्स्ट जो इक्वेशन है वो x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके इसके रूट्स निकालने हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहती है भाई कि कोएफिशिएंट ऑफ x², ध्यान से समझना, जो मैं रूल बता रहा हूं इनको आप ध्यान से समझना। मैं क्या कह रहा हूं आपको फिर से देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ x² जो होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं, कोएफिशिएंट ऑफ x² जो होगा उसको मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले हमारे को कांस्टेंट टर्म से। तो यहां पर देखो, कोएफिशिएंट ऑफ x² जो है, कोएफिशिएंट ऑफ x² हमारा यहां पर 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म। यहां पर देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, -10 है, तो -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × -10 क्या आएगा हमारा, -10। बात समझ में आ रही है, 1 × -10 क्या आएगा हमारा, -10। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब देखो, अगर आप माइनस प्लस में नहीं फंसना चाहते हो ना, कि भाई प्लस माइनस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है सर हमारे को, तो आप क्या करो, यहां पर प्लस माइनस में मत फंसो। आप क्या करो, यहां पर ओनली 10 लिखो, है ना। प्लस माइनस जहां पर माइनस से है प्लस है तो उनको मत लो, आपके पास ओनली 10 है ना कोएफिशिएंट, तो माइनस को मत रहो, बस ओनली 10 ले लो। प्लस माइनस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो 1 × 10 लिया अपन ने, 10 आ गया। बात समझ में आ रही है, फर्स्ट वाला पार्ट आपको ये करना है। चलो, ये 10 आ गया। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट के अंदर आपको करना है कि 2 प्लेसेस आपको बनाने। कैसे बनाने, देखो यहां पर ऐसे 2 प्लेसेस आपको बनाने, ठीक है। अब यहां पर करना है भाई, मल्टीप्लाई करने पर तो क्या है हमारा, 10 आए। क्लियर है। और दोनों वैल्यू को या तो प्लस करो या माइनस करो, तो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x आए।
यहाँ पर जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x। अब यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पर है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x -3। वैसे तो -3 है, लेकिन हम प्लस माइनस के खेल में नहीं फंसेंगे, हम क्या कहेंगे ओनली 3 है। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x की जगह हम क्या कर देंगे 3 है ओनली। क्लियर है? चलो ये हो गया। अब आप खुद देखो यहाँ पर ऐसी कौन सी दो वैल्यूज रखूं जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा 10 आए और प्लस माइनस करने पर हमारा क्या है 3 आए। तो आप कहोगे सर 5 और 2 रख लो। 5 × 2 हमारा क्या होता है 10 होता है, और 5 में से जब हम माइनस करेंगे, देखो माइनस ले रहा हूं, अब प्लस नहीं ले रहा हूं, प्लस या माइनस करो, तो 5 माइनस अगर 2 करूंगा तो हमारा 3 आएगा। क्लियर है? मतलब हमने ये एक तरह से ऑब्जर्व कर लिया कि कौन कौन सी दो वैल्यूज होगी 5 और 2, वो जो वैल्यूज होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब देखो ये क्या है भाई, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म मतलब मिड जो टर्म होती है, जो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है उसको क्या करना होता है, यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। मिडिल टर्म यहाँ पर कौन सी होती है, कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब कोएफिशिएंट x को अपने को क्या करना होगा, स्प्लिट करके लिखना होगा। क्लियर है बात? तो स्प्लिट करके मैं क्या लिख सकता हूं, इस जो -3x है इसको मैं स्प्लिट करके क्या लिख सकता हूं, देखो मैं आपको बताता हूं, x²। ठीक है, फिर देखो यहां पर माइनस लिखा हुआ है तो मैंने माइनस एज इट इज रखा। ठीक है, जैसा है वैसा मैंने रखा। अब इस 3x को मैंने क्या लिया, मैंने अभी आपको बताया 3x को मैं लिख सकता हूं 5 - 2 लिख सकता हूं ना, 5 - 2 लिख सकता हूं। तो मैंने लिखा 5x, देखो x तो लगा नहीं है, 5x - 2x। क्लियर है? और फिर आगे क्या है, माइनस है, फिर 10 = 0। देखो प्लस माइनस के खेल में मैं नहीं फंसाना चाह रहा हूं आपको, जैसा मैं करवा रहा हूं वैसे करना। अब देखो यहां पर x² है, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, जाहिर सी बात है। तो अंदर के साइन चेंज कर दो, -5x, और ये माइनस था तो ये हो जाएगा +2x, फिर -10 = 0। क्लियर है? चलो अब देखो यहां पर इसमें और यहां पर आपके क्या बनेंगे, पेयर्स बनेंगे दोनों। ये पेयर्स हमने बना लिए। अब यहां पर पेयर्स बनाने के बाद में आपको कॉमन देखना है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आपको लग रहा है x आ रहा है। तो क्या रिमेनिंग रहा, यहां पर x रहा और यहां पर हमारा 5 रहा, तो x - 5 प्लस यहां पर कॉमन देखिए तो आप कहोगे सर 2 आ रहा है कॉमन, तो क्या बचा भाई, यहां पर x बचा और 2 5 जा 10, मतलब x - 5 = 0। अब जो ये नंबर होता है ये वाला, देखो मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये और ये दोनों क्या आएंगे, हमेशा सेम आएंगे। ये बात ध्यान रखना। अगर आपका सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि आपने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती करी है। अब देखो ये वाला x + 2, इन दोनों को कॉन्केटिनेट करना होता है। कॉन्केटिनेट मतलब इनको आपस में आप रख दो साथ में, तो x + 2 इसको आप ऐसे रख दो, x + 2 कॉन्केटिनेट कर दिया। एंड जो कॉमन है आपका x - 5 इसको आप एक साथ एक बार ही लिखना है, 2 बार नहीं लिखना, ध्यान रखना, x - 5। क्लियर है? इसका मतलब है कि ये दोनों हमारे क्या है, अभी मैंने आपको बताया था जीरोस, फैक्टर एंड रूट्स में क्या डिफरेंस होता है, तो रूट्स एंड जीरोस मतलब तो सेम होता है और फैक्टर्स अलग होते हैं। तो x + 2 x - 5 = 0, मतलब ये दोनों हमारे क्या है, एक तरह से फैक्टर है। x + 2 एंड x - 5 जो होगा ये हमारे क्या होंगे, फैक्टर होंगे। अब x + 2 और x - 5 अगर हमारे फैक्टर हैं तो हम कह सकते हैं x + 2 को हम अगर ट्रांसपोज करें तो x - 2 हो जाएगा, x = -2। एंड x - 5 के लिए अगर हम कैलकुलेशन करें तो x = -5 को अगर ट्रांसपोज करें उधर तो +5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो x की वैल्यू हमारी +5 आई है और x की वैल्यू हमारी -2 आई है, मतलब 2 रूट्स निकले। और 2 रूट्स, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री जो होती है यहाँ पर 2 होती है, और जितनी डिग्री होती है उतने ही आपके क्या निकलते हैं, रूट्स निकलते हैं। क्लियर है? तो यहां पर डिग्री जो है वो 2 है, तो 2 मतलब 2 ही रूट्स निकलेंगे और ये 2 रूट्स आपके निकल चुके हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे को करना होता है। तो हम यहां पर लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकते हैं, हैंस द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन is quadratic equation are -2 and +5। क्लियर? इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। चलो तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। चलो अब सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं अपन। तो सेकंड पार्ट, अब ये देखो मैंने रूल्स आपको लिखवाए हैं, अब आपको
मन में रखना है इन रूल्स को, और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो मैं ये वाला नीचे वाला जो ये पार्ट है ना, यहाँ पर भी मेरे पास में स्पेस कम है तो मैं इसको भी रब कर रहा हूँ। ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है एक तरह से आपको, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो अब यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, पार्टीशन बना देता हूँ, और यहाँ पर अपन कर रहे हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारे पास में 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखना, यहां पर सबसे पहली बात क्या करते हैं अपन, कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो कांस्टेंट टर्म तो हमारी -6 है, कोएफिशिएंट ऑफ x² 2 है, तो -6 को मल्टीप्लाई कर दो बेटा 2 से। अब मैंने फिर कहा नेगेटिव पॉजिटिव में अपने को क्या नहीं करना है, फंसना नहीं है, तो यहाँ पे माइनस मत लो, ओनली 6 × 2 कर दो बस। तो क्या आ रहा है हमारा 12 आ रहा है। फिर दो आपको बनाने होते प्लेसेस, दो प्लेसेस हमने बनाए, ये दो प्लेसेस बना दिए। यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर प्लस या माइनस करेंगे। इज इक्वल टू, देखो मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आना चाहिए, ये वैल्यू आनी चाहिए, मतलब 12, एंड प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर, 1 है, तो 1। अब बताओ दो वैल्यूज ऐसी बताओ जिनको प्लस माइनस करने पर तो 1 आए या मल्टीप्लीकेशन करने पर 12 आए। आप फटाफट से कहोगे 4 × 3 कर दीजिए सर। 4 3 जा क्या होता है हमारा 12 होता है, एंड 4 को जब मैं माइनस करूंगा 3 से तो 1 आएगा। बस मिल गए अपने को दो वैल्यूज 4 और 3। चलो अब यहां पर रख देते हैं अपन, तो 2x², ठीक है, प्लस इस x को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 - 3 लिख सकता हूं। तो मैं लिख लेता हूं 4x - 3x। ठीक है, यहां पर ब्रैकेट की मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर बाहर प्लस साइन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं है। बट यहां पर देखो माइनस साइन था ना, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा था। इस चीज का आप ध्यान रखना। 4x - 3x, और यहां पर क्या है हमारे पास में -6 है, इज इक्वल टू 0। चलो अब यहां पर मैंने आपको बताया था इन दो पेयर्स को रख लो साथ में, और इन दो पेयर्स को साथ में रख लो। अब देखो दोनों पेयर्स को अगर हमने साथ में रखा तो यहां पर कॉमन अगर हम देखें तो 2 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग क्या रहा है यहां पर, आप कहोगे सर x रहा, प्लस यहां पर 4x को 2x से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो ये 2 आ गया, माइनस यहां पर देखो यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, आप कहोगे 3 आ रहा है सर, तो रिमेनिंग क्या रहा है यहां पर x रहा, और यहां पर 3 × 2 = 6, मतलब -2 रहा। क्लियर है, कोई परेशानी। अब देखो यहां पर आप कहोगे सर आपने कहा था यहां पर हमेशा इक्विवेलेंट आएगा, सेम आएगा, ये x - 5 x - 5 या, लेकिन यहां तो x + 2 x - 2 आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो भाई गड़बड़ है। ठीक है भाई, गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं है। देखो बाहर अगर माइनस है तो अंदर तो प्लस होगा ना, बाहर अगर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे। आपने क्या करा, 3 × 2 = 6, ये माइनस रख दिया, नहीं ये प्लस होगा। अब देखो चेक करने के लिए क्या करो, -3 को अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो -3x आएगा, और -3 को अगर प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आएगा। सही है ना। अगर आप यहां पर माइनस रखते तो -3 को -2 से मल्टीप्लाई करते तो +6 आता, लेकिन यहां तो -6 था। इसका मतलब है कि यहां पर माइनस आपका गलत था, +2 आएगा, ये बात ध्यान रखना। बाहर माइनस था ना, तो ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। चलो इज इक्वल टू यहां पर 0, और ये हमेशा सेम आता है, आ गया सेम। अब देखो यहां पर 2x और -3, इसको तो हम क्या कर देंगे, कॉन्केटिनेट कर देंगे, मतलब साथ साथ में रख लेंगे, और x + 2 जो था कॉमन, इसको एक बार हम नोट कर लेंगे, इज इक्वल टू 0। चलो भाई इतना काम हो गया। अब देखो 2x - 3, अब ये फैक्टर है, इससे हम रूट बना सकते हैं, तो 2x - 3 देन 2x - 3 को ट्रांसपोज करेंगे उधर, तो इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए कर लेते हैं और इसके लिए कर लेते हैं, x इज इक्वल टू +2 को ट्रांसपोज करेंगे -2। तो एक फैक्टर तो हमारा निकल के आया 3/2 और एक फैक्टर निकल के आया -2। तो दोनों फैक्टर्स हमारे आ गए -2 और -2 एंड 3/2। समझ रहे हो मेरी बात को, कोई परेशानी है, कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है बताओ, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम कौन सा पार्ट करें बताओ, अब हम कर लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास में √2x² प्लस का 7x है, प्लस का 5√2 है, इज इक्वल टू 0। फिर से मैं कहूंगा
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट टर्म से, यही करते हैं ना हम। तो √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 से। अब यहां पर मल्टीप्लिकेशन ध्यान से करना, देखो √2 को जब 5√2 से करोगे तो 5 तो रहेगा ही, और √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है, तो यहां पर इंटू 2 हो जाएगा। तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10। बात समझ में आ रही है? मतलब देखो मैं आपको फिर से समझाता हूं, ये जो फॉर्मेशन लिखी हुई है ये ऐसे लिखी हुई है, √2 मल्टीप्लीकेशन को 5√2, तो ये √2 इंटू 5 इंटू √2 ही तो है, 5√2 के बीच में भी तो इंटू ही है, तो √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 होगा, और ये रिमेनिंग रहा 5 इंटू 2, 10 आ गया। क्लियर है? तो चलो भाई 10 आया। अब देखो ऐसी दो प्लेसेस आपको रखनी है जहां पर मल्टीप्लिकेशन करने पर तो 10 आए और प्लस माइनस करने पर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर 7 आए। बताओ कौन सी वैल्यू होगी? तो आप कहोगे सर 5 इंटू 2 10 होता है, एंड 5 के साथ में अगर हम प्लस रख दें 5 + 2 तो 7 हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, चलो करते हैं फिर। तो इसको कर लेते हैं हम √2x² प्लस 7x को मैं लिख सकता हूँ 5 और 2 के फॉर्म में, मतलब 5x + 2x, और यहाँ पर है अपने पास में 5√2 = 0। चलो √2x², अब यहाँ पर देखो कॉमन ले लेता हूँ मैं दोनों में, इसमें और इसमें, तो इनमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे सर x आ रहा है कॉमन, तो यहाँ रिमेनिंग रहा √2x प्लस यहाँ पर 5 रिमेनिंग रहा, प्लस यहाँ पर बताओ कॉमन क्या आ रहा है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो कॉमन कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है। कैसे कॉमन आ रहा है, देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो ये क्या लिखा हुआ है आपके पास में, 2x प्लस 5√2। अब यहाँ पर समझना, देखो यहाँ पर दिखने में तो कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन कॉमन आ रहा है। इस 2 को मैं थोड़ा सा फैक्टराइज करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 और फिर x प्लस 5√2। अब बताओ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो √2 कॉमन आ रहा है ना, आ रहा है कॉमन, यहां पर आ गया √2, तो बचा यहां पर क्या, √2x प्लस यहां पर क्या बचा 5। बात समझ में आ रही है? तो इसको 2x को आपको ऐसे लिखना है, तो यहां पर कॉमन आ गया भाई हमारा √2 जैसे मैंने लिखा, और रिमेनिंग बचा क्या, √2x प्लस 5। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब इन्हें कॉन्केटिनेट कर देते, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस √2 और ये हो जाएगा हमारा √2x प्लस 5। चलो अब देखो x प्लस √2, देन x प्लस √2 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो x = -√2 और √2x प्लस 5, तो इसको अगर हम ट्रांसपोज करें तो √2x, तो देखो √2x + +5 को हम ट्रांसपोज करेंगे -5, देन x -5/√2। क्लियर है? -5/√2 और x = -√2। ये आ गए दोनों रूट्स। क्लियर है? तो थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट। चलो अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की ओर, स्पेस कम है, हमें फर्स्ट वाला रब करना होगा। फोर्थ पार्ट और ये वाला भी सेकंड पार्ट भी हम रब कर देते हैं। यहां पर आ जाएगा हमारा कौन सा, फिफ्थ। चलो आ जाओ। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास में 2x² माइनस है हमारे पास में x + 1/8 = 0। देखो यहां पर अपने को क्या करना है, यहां पर जब भी डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है, अब देखो ये तो सिंपल लिखे हुए थे तो इनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन यहां पर अपने पास में फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू आ गई 1/8, मतलब डिनोमिनेटर के अंदर भी वैल्यू आ गई। जब भी आपके पास में डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू आए तो आप क्या करा करो, इस डिनोमिनेटर को रिड्यूस करा करो। अब डिनोमिनेटर को हम रिड्यूस कैसे करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है, यहां पर देखो 8 है, ओनली 8 है, अगर 8 के साथ में यहां पर भी कुछ वैल्यू होती है, इन डिनोमिनेटर को आपको अगर क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता, तो आप क्या करा करो, एलसीएम ले लिया करो, और एलसीएम से क्या कर दिया करो, सबको मल्टीप्लिकेशन कर दिया करो, जितनी भी वैल्यूज है ना, जितनी भी टर्म है, इनको आप क्या कर दिया करो, मल्टीप्लाई कर दिया करो। अब यहां पर देखो, यहां पर ओनली ए की वैल्यू है 8, तो 8 का तो एलसीएम क्या होगा, एक वैल्यू का एलसीएम वही नंबर होगा, तो 8 है तो 8 ही है बस एलसीएम। तो इस 8 को क्या कर दो, आप सब में मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2x² को, अगर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाइंग बाय 8, मल्टीप्लाइंग, यहां लिख लेता हूं मैं, मल्टीप्लाइंग बाय 8 इन ईच टर्म, ठीक है, हर एक टर्म में। तो ये हो जाएगा हमारा 16x²,
ये हो जाएगा -8x, और ये हो जाएगा देखो 1/8 को जब मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, तो 8 से 8 रिड्यूस हो जाएगा, क्या बचेगा 1 हो गया ना, देखो डिनोमिनेटर रिड्यूस। और यहाँ पर 0 को मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, ये भी एक टर्म है, तो 0 को मल्टीप्लाई करूंगा 8 से तो ये 0 ही रहेगा, तो ये 0। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना अपने को। चलो अब देखो यहाँ पर 16x² हो गया। अब ये नॉर्मल जो इक्वेशन होती है उसमें चेंज हो गया। अब यहाँ पर करते थे तो 16 × 1 करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से, तो 16 × 1 क्या होता है हमारा 16 होता है। ठीक है, चलो 16 आ गया। और दो प्लेसेस लेनी है अपने को जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आया अभी हमारा 16 × 1 16 आया, और दो प्लेसेस प्लस माइनस करने पर हमारा क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब यहाँ पर क्या है -8, लेकिन हम प्लस माइनस में नहीं फंसेंगे, ओनली 8 ही रख लेते हैं। ठीक है, चलो अब बताओ आप कौन सी वैल्यू होगी, तो आप कहोगे सर 4 × 4 ले लीजिए, 4 4 जा 16 होता है, एंड 4 के साथ में अगर आप प्लस करोगे 4 तो 8 आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो चलो 16x², देखो बाहर माइनस है ना, तो ये 8x को मैं अब ब्रैकेट में लिखूंगा, ध्यान रखना जब भी बाहर माइनस हो तो फिर 8x को जो भी वैल्यू होती है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ x और x के साथ में जो भी वैल्यू होती है उसको आप क्या करो ब्रैकेट में लिखो। तो मैंने ब्रैकेट में लिखा, क्या लिखूंगा मैं 4 और 4, मतलब 4x + 4x, प्लस ही है ना 4x + 4x, प्लस यहाँ पर क्या है 1 = 0। चलो अब देखो 16x², बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, -4x, और ये हो जाएगा +4x - 4x, +1 = 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे कॉमन लेंगे। तो देखो पेयर्स मैंने बना दिए हैं, यहाँ पर अगर हम कॉमन देखें तो हमें दिख रहा है 4 और x, तो 4 4 जा 16, और यहाँ पर रिमेनिंग रहा x, -4x को डिवाइड करेंगे 4x से तो 1 टाइम्स जाएगा। यहाँ पर देखो 4x + 1, यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं। जहाँ पर आपका कॉमन ना आए वहाँ पर आपको कॉमन लेना है 1, ये बात ध्यान रखना। जहां पर आपका कॉमन ना आए वहां पर आपको कॉमन लेना है 1, तो 1 मैंने कॉमन रहा, तो देखो ये क्या हो गया हमारा 4x। अब ये देखो प्लस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा माइनस में, क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, 1 = 0। और मैंने आपको बताया था ये और ये हमेशा क्या आते हैं, सिमिलर आते हैं। तो इन दोनों को तो हम कॉन्केटिनेट कर देते हैं, ये 4x और -1 को इनको कॉन्केटिनेट कर देते हैं जैसा हम करते आ रहे हैं। तो 4x - 1, एंड ये जो ग्रुप जो कॉमन है इसको हम एक बार लिख लेते हैं 4x - 1 = 0। अब बताओ 4x - 1 है तो हम इस ये तो फैक्टर है तो इसका 0 हम बना सकते हैं। 4x = -1 को ट्रांसपोज करेंगे तो 1, देन x = 1/4। सिमिलरली इसके लिए भी हम करेंगे तो 4x = -1 ट्रांसपोज होगा 1, देन x = 1/4। अब यहाँ पर जो रूट्स आए हैं आपके पास में दोनों सिमिलर आए तो है, लेकिन दोनों रूट्स हमारे क्या है, सेम है। क्लियर है, तो x = 1/4 एंड x = 1/4 इसका आंसर होगा। चलो अब नेक्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में है 5th पार्ट। कौन सा है, 5th पार्ट। 5th पार्ट हमारे पास में है 100x² - 20x + 1 = 0। अब यहां पर देखो, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x² 100 है और यहां पर कांस्टेंट टर्म 1 है, तो 100 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, सिंपल सी बात है। तो दो प्लेसेस आप बना लो, मतलब मल्टीप्लिकेशन करने पर तो 100 आए और प्लस माइनस करने पर हमारा क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x यहां पर 20 है तो 20 है ना, ऐसे -20 है लेकिन हम प्लस माइनस में हम फंसना नहीं चाहते, ओनली 20 लिखा। अब बताओ भाई कौन सी वैल्यूज होगी, तो आप कहोगे सर 10 × 10 हमारा होता है 100 एंड 10 + 10 होता है 20, सिंपल सी बात। चलो तो देखो हमका बन गया 100x², बाहर माइनस है तो इस 20x को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ध्यान रखना 20x को 10x + 10x लिख सकते हैं, तो 10x + 10x और ये ब्रैकेट क्लोज +1 = 0। ठीक है, चलिए इसे रब कर देते हैं अपन और फिर करते हैं 100x² - 10x। अब अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये +10x है -10x में कन्वर्ट, +1 = 0। देन 100x², यहाँ पर हम ले लेते हैं पेयर्स दोनों और इन दोनों पेयर्स में कॉमन देखते हैं। यहाँ पर कॉमन आ रहा है भाई 10x, तो रिमेनिंग क्या रहा 100/10 करेंगे तो 10 आएगा और x² x, देन x 10x बचा था -10x/10x 1 आएगा, माइनस यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, आप कहोगे नहीं सर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ कॉमन नहीं आ रहा है मतलब सबका मालिक क्या है, एक है, मतलब 1 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा भाई 10
एक्स। अब देखो यहाँ पर बाहर माइनस था तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो ये प्लस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में कन्वर्ट, इज इक्वल टू 0। चलो अब देखो इन दोनों को कॉन्केटिनेट कर देते, tan x और -1 को, तो हमने कॉन्केटिनेट कर दिया tan x - 1, एंड ये रिमेनिंग जो रहा हमारा कॉमन पार्ट, इसको हम लिख लेते हैं एक बार, tan x - 1 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 0। अब देखो tan x - 1 है तो tan x - 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +1, देन x इज इक्वल टू 1/10। सिमिलरली इसके लिए भी हम करेंगे तो tan x इज इक्वल टू +1, देन x इज इक्वल टू 1/10। तो यहाँ पर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1/10, x इज इक्वल टू 1/10, दोनों रूट्स हमारे निकल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना था। तो जो फैक्टराइजेशन है ना, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही है, बस मिड टर्म को आपको क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है। 8th क्लास में भी हमने पढ़ा था, 9th 10th सब में आ रहा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो कोई प्रॉब्लम ना होने वाली है इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, बस स्प्लिट करते हुए टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और प्लस माइनस तो मैंने आपको वैसे ही कर दिया कि प्लस माइनस के ऊपर नहीं फंसना है अपने को, कि क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा, कई बच्चे वहीं फंसते, प्लस होगा माइनस होगा, ये थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आती है। तो प्लस माइनस में मैंने आपको फंसाया ही नहीं, आप तो बस डायरेक्टली फैक्टर्स बनाओ और फिर बाद में जैसा मैंने करवाया ना इस तरीके से आप इनको करो, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।